अस्सलाम अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इट्स यूनिट्स। लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बाद में हम आपको बताएंगे कि हम इसकी यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कुछ बातें। पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि ये एक कैसी है। क्या पता होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंट किया जाता है कैसी से, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसी से। किससे? कैसी से। अब ये कैसी क्या है? दूसरी बात, ये कैसी क्या है? ये कैसी जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसी से। ये कैसी क्या है? ये कैसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। कैसे निकालते हैं ये हम निकालते हैं P फॉर प्रोडक्टिव कंसंट्रेशन, रेशियो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अपाउंड के ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अपाउंड के नीचे रखते हैं, और इन दोनों की जो कंसंट्रेशन का रेशियो आता है उसे कैसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैसी कहा जाता है। चौथी बात क्या आप कहेंगे? चौथी बात आप ये कहेंगे इससे फ़ायदा क्या होता है कैसी से। कैसी से आप रिएक्शन बताते हैं कि रिवर्स हो रहा है या फॉरवर्ड हो रहा है। तो आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन है या फिर रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है ये। तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में ये 4 बातें याद रखनी है। पहली ये कि कैसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तीसरा, ये जो है रेशियो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। तीसरा, ये हमें रिएक्शन बताता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन बताता है कि इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स फॉरवर्ड है या टूवर्ड्स रिवर्स होगा। ये हमें बताता है कैसी। तो कैसी क्या है या केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? तो आप कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये रेशियो है। किसका रेशियो है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का एक ये रेशियो है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसी से। सही ना? तो अगर पेपर में इसकी डेफिनेशन आ जाए तो आपने पॉइंट नंबर 2 को वर्डिंग में लिखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ concentration of product and concentration of reactant and it is represented by Kc, है ना, and it's a numerical value and its units is Kc की यूनिट क्या होगी? मोल पर डीएम क्यूब। पांचवी बात भी याद रखें, मोल पर डीएम क्यूब इज द यूनिट ऑफ कैसी। अमूमन वैसे कैसी की यूनिट डिपेंड करती है रिएक्शन पे। कैसी की यूनिट डिपेंड करती है रिएक्शन में। तो रिएक्शन पे डिपेंड करके बताते हैं, हम देख कर बताते हैं कि कैसी की यूनिट होगी या फिर नहीं होगी। तो आप फिर ऐसा करें, 4 पॉइंट को छोड़ दें, क्योंकि इसकी यूनिट अमूमन जो है वो मोल पर डीएम क्यूब पे ली जाती है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? ये रेशियो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। इसको कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा, पांचवी बात आप याद रखेंगे ये सिर्फ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है?
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है अगर आप इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर को चेंज कर दें। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब इससे आगे ज़रा बात सुनिएगा, दो बातें। पहली बात कि आपको मैंने कहा इक्विलिब्रियम इक्यू कांस्टेंट है ना, और एक होता है इक्विलिब्रियम स्टेट या कंडीशन। दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जबकि इक्विलिब्रियम स्टेट एक पोजीशन का नाम है, एक कंडीशन का नाम है, एक पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जबकि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन चारों पे डिपेंड करती है। याद रखेंगे ये। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे, लिखा जाए इक्विलिब्रियम स्टेट किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे, ऑल ऑफ दिस। तो आप लगाएंगे ऑल ऑफ दिस पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल को इक्विलिब्रियम स्टेट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन तीनों पे डिपेंड करती है, चारों पे डिपेंड करती है। तो आपने इस डिफरेंस को याद रखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है और इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। ये बात आपको अगर मेरी समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पहली, कैल्सी सिर्फ इक्विलिब्रियम का होता है, कैल्सी इक्विलिब्रियम पे होता है। यानी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक कैल्सी की क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कह दें या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दें, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कैल्सी इक्विलिब्रियम के लिए लिखते हैं, कैल्सी इक्विलिब्रियम के लिए लिखते हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम के बाद हम नहीं लिख सकते। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट कैल्सी इक्विलिब्रियम के लिए होता है। कैल्सी कब कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। कैल्सी कब कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। मैं एक बात को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड पर बैठ जाए, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, आप इस चीज़ को याद रखें, ठीक है ना। तो कैल्सी कब निकालते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, पहला। दूसरा, कैल्सी क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। कैल्सी क्या रिप्रेजेंट करता है, कैल्सी रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन मोल पर डिलियम क्यूब। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर डिलियम क्यूब। क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर डिलियम क्यूब, कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर डिलियम क्यूब। कैसे की यूनिट नहीं है मोल पर डिलियम क्यूब, मोल पर डिलियम क्यूब जो है ये कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। तो पहला पॉइंट कैसे इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से निकालते हैं। तीसरा पॉइंट आपको बताया कि टेम्परेचर कैसे जो है वह इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे। यानी कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें, आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें, आप दोनों की टेम्परेचर को, कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, कैल्सी पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कैल्सी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। 4.2 किस पे करता है, कैल्सी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कैल्सी, इसके अलावा कैल्सी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता।
तो आपको ये याद रखना है कि कैसी को आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कैसी चेंज होगा, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं, आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो कैसी पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पांचवा क्या है कि बैलेंस केमिकल कोफिशिएंट। कैसी क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट होता है, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट को जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कोफिशिएंट के इक्वल होते हैं कंसंट्रेशन, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपने जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, आपने लिखा 2A + 3B मिलके बना रहे हैं 2C, तो ये जो कोफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं रिएक्टेंट के हों या प्रोडक्ट के हों, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे को कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको मेरी। तो हमने यहाँ पाँचवा पॉइंट क्या पढ़ा, पाँचवा पॉइंट पढ़ा हमने कि कैसी जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, और कोफिशिएंट क्या शो करता है, कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट को, मतलब कोफिशिएंट से हम कैसे निकालते हैं, और कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 पॉइंट देखेंगे तो बताएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है। क्या बताता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है। याद रखिएगा अगर कैल्सी ग्रेटर देन 1 है तो, अच्छा मैं आपको इसको यहाँ ऐसे लिख के देता हूँ कि आपको पता चल जाए। चलता क्या है हमारे पास कि कैल्सी ग्रेटर देन 1 है, हो सकता है कैल्सी 1 के बराबर हो सकता है, और कैल्सी 1 से छोटा हो सकता है ना। अगर कैल्सी 1 से बड़ा है, कैल्सी की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो जो रिएक्शन होगा वो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन FR। अगर कैल्सी की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब है आपका जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे या इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गया है। और अगर कैल्सी की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो मतलब आपका रिएक्शन जो है ये रिवर्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। तो कैल्सी की वैल्यू से आपने रिएक्शन बता दिया, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, या फिर ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। तो अगर कैल्सी की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, कैल्सी की वैल्यू 1 आ रही है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, और कैल्सी की वैल्यू अगर 1 से कम आ रही है तो ये रिवर्स रिएक्शन है। तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या बताते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स इक्विलिब्रियम रिएक्शन बताते हैं। आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ तक मेरी 6 पॉइंट समझ में आ गया। 6 पॉइंट क्या कहा मैंने कि कैसी 1 से बड़ा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, कैसी 1 है तो इक्विलिब्रियम स्टेट, कैसी 1 से कम है तो रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चलते हैं 7 पॉइंट पर कि 7 पॉइंट क्या कहता है, और पॉइंट 7 क्या कह रहा है, पॉइंट 7 कह रहा है कि याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी क्या है, कैसी रेशियो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, क्या बताता है, केमिकल बिहेवियर, वही के फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम पे, तो हमें केमिकल बिहेवियर बताता है कैसी। तो कैसी के बारे में आपको ये 7 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला पॉइंट, कैसी इक्विलिब्रियम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को के रेशियो से डिवाइड करके निकाला जाता है। कैसी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। कैसी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसी क्या है, कैसी जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, और कोफिशिएंट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो करता है, अगर कैसी 1 से बड़ा है
तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर Kc1 से छोटा है तो रिवर्स रिएक्शन, और अगर Kc1 है तो इक्विलिब्रियम स्टेट। याद रखना, ये भी याद रखेंगे। फिर आप पाँचवा पॉइंट ये था कि हमें केमिकल बिहेवियर बताता है Kc क्या बताता है हमें? केमिकल बिहेवियर बताता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम स्टेट पर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेशियो को हम कहते हैं Kc। तो Kc क्या है? Kc जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो निकालेंगे तो वो आपके पास Kc कहलाएगा। याद रखिएगा। चलिए, तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और कोई सवाल हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। कोई आपको टॉपिक समझना है तो उस टॉपिक पे भी आप मुझसे आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ इसको शेयर करें, और जितना हो सके वीडियोस को देख के लाइक किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।